आज मैं आप सबको एक संकटा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए संकटा माता की जय। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू का पति बहुत ही सालों पहले विदेश चला गया था और देखते ही देखते 4-5 साल गुजर गए। वह वापस ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से सास बहू को रहने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन संजोग से पड़ोस से उनके लिए संकटा माता का न्योता आया और फिर सास बहू वहाँ न्योते में गई। पर बहुत ही मन से कथा सुनी और प्रसाद खाई और फिर माता रानी से अनुरोध की कि हे माता रानी, यदि मेरा बेटा वापस आ जाएगा तो मैं संकटा माता का प्रसाद ज़रूर खिलाऊंगी। यह कहकर वापस आई और अपनी बहू से बताने लगी। तो बहू ने भी कहा, हाँ माता, मैं भी यह मनौती मानी हूँ। यदि संकटा माता की वजह से मेरा पति वापस आ जाएगा तो मैं भी संकटा माता का प्रसाद खिलाऊंगी। फिर सास बहू की सहमति हो गई और 1 हफ्ते बाद ही उनका पति वापस आ गया। फिर सास बहू मिलकर खूब खातिरदारी की। बेटे को तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती, बहू भी घंटों बैठी उससे बातें किया करती और फिर गुजरे हुए समय के बारे में कहती। इस तरह से दोनों का समय बीतता गया। धीरे धीरे 1 महीने हो गए और संकटा माता को भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह यही सोच रही थी कि 1 महीने होने को है और ये सास बहू ने अभी तक मनौती पूरी नहीं की। ऐसे ही समय निकलता गया और संकटा माता का क्रोध बढ़ता गया। धीरे धीरे बेटे के दिमाग में उल फजूल बातें आने लगी। वह अपनी माँ से कहता, माँ, मेरी पत्नी को घर से निकालो। यह 4-5 साल तक यहाँ अकेले ही थी, मेरे बिना न जाने क्या क्या करती, किस लोगों से मिलती थी। मुझे इस पर अब विश्वास नहीं रह गया। माँ उसकी कहती, बेटा कैसे निकाल दूँ, यह तो मेरे ही साथ थी, हर सुख दुख में मेरा ही साथ दी, और फिर मैं इसे घर से कैसे निकालूँ। फिर भी बेटा गुस्सा था, कहता मैं दूसरी शादी कर लूँगा, इसे घर से निकालो, क्योंकि इसके व्यवहार मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत ही परेशान होकर सास ने बहू को घर से निकाल दिया। करती भी क्या सास, क्योंकि बेटा इतने दिनों के बाद आया था और वह बार बार एक ही जिद करके बैठा था कि इसे निकालो वरना मैं वापस चला जाऊंगा। तो माँ भी मजबूर हो गई और फिर बहू को निकालना ही पड़ा। बहू बेचारी हाथ पैर जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, मुझे क्यों निकाल रहे हो, मैं तो इतने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर भी उसकी एक बात न सुनी गई और वह रोते बिलखते हुए गांव के बाहर चली गई। 1-2 गांव जाने के बाद उसे एक कुआं मिला। वह सोची कि सुबह से शाम हो गई, मुझे भटकते भटकते अभी तक ना तो सास ने बेटे को भेजा, ना ही बेटा आया मुझे ले जाने। अब मैं क्या करूँगी जिंदा रहकर। यह कहकर वो कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि वहाँ से ही एक लोग गुजर रहे थे और वो दौड़ के आकर उसे पकड़ लिए और बोले, तुम क्यों कुएं में छलांग लगा रही हो। तो बहू रोते हुए बोली, क्या करूं भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ना तो रहने की जगह है, ना तो कुछ खाने का ठिकाना है, मैं क्या करूं। मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती हूँ। तो उस इंसान ने कहा, ऐसी बात ना करो, तुम मेरे घर चलो, मेरी बहन बनाकर मैं तुम्हें रखूँगा, तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा और जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम अपने घर वापस चली जाना। यह कहकर उसे वापस लेकर गया अपने घर। जाते ही उसकी पत्नी भड़क गई, बोली, मैं तो थी ही, तू एक और लेकर आ गया, क्या करेगा इसे, इतनी औरतें तुझे मिलती कहाँ से हैं। तो वह बोला, अरे नहीं, ये तो मेरी बिछड़ी हुई बहन थी, जब से हम तुम्हारी शादी हुई है मैंने इन्हें कभी लाया ही नहीं, आज मुझे याद आ गया और ये रास्ते में मिली तो मैं इन्हें लेकर वापस आ गया। तो उसकी पत्नी बोली, तो फिर इसका पति कहाँ है, ये अकेले ही घूम रही थी क्या। तो वह बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका पति आया था बाजार करने, मैंने उसे वापस घर भेज दिया और मैं सोचा कुछ दिन तक ये हमारे पास ही रहेगी। तो उसकी पत्नी बोली, ठीक है, रख लो अपनी बहन को यहीं। और फिर वो उसे अपनी ननद समझकर अच्छे से अपने पास रख ली, खातिर व्यवहार भी करने लगी। फिर ननद और भौजाई बनकर दोनों लोग एक साथ रहने लगी। रोज़ दिन के
एक पहर बीत जाने के बाद ही वह ननद जो है छत पे जाती, अकेले एक किनारे बैठकर इंतज़ार करती, हो सकता अब मेरा पति आ जाए और मुझे ले जाए। पर ऐसा दिन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी दिन तक ऐसे ही बीतता गया। एक दिन यहाँ भी पड़ोस से न्योता आया संकटा माता का। तो उसकी भाभी ने कहा, देख तू चली जा संकटा माता का प्रसाद खाने, क्योंकि मैं तो घी और मेवा खाने वाली हूँ, मुझे वह चावल की पिंडियाँ पसंद नहीं आती, तो तू जाएगी प्रसाद खाने। तो कही, हाँ भाभी मैं जाऊँगी। और जैसे ही पड़ोस में गई प्रसाद खाने, वैसे उसे संकटा माता की याद आ गई और उसने तुरंत मनौती मानी। कही, मैं अभी ही घर वापस जाकर संकटा माता का प्रसाद खिलाऊंगी, हे माता रानी मुझे घर वापस भेजो। यह कहते ही माता रानी को उसकी बातों पर यकीन हो गया और वह तुरंत उसके पति के दिमाग में यह बात डाल दी कि तू जो है जा अपनी पत्नी को ढूंढ कर ले आ। और वह अपनी माँ से बोला, हे माँ मेरी पत्नी न जानी कहाँ किस हाल में होगी, मैं उसे ढूंढने जाऊँगा। तो माँ ने कहा, तूने ही तो उसे निकलवाया था, अब ढूंढने क्यों जाएगा। तो कह रहा, नहीं माँ मैं जाऊँगा। और उसने एक साइकिल ली, उस पर एक दो झोला टांग लिया और बोला, यदि मैं भीख मांगते हुए जाऊँगा तो हर किसी के घर में जा पाऊँगा, वैसे जाऊँगा तो कोई मुझे अपने घर में घुसने नहीं देगा और फिर मैं अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढूँगा। यह सोचकर उसने दो चार झोले टांग लिए, एक दो बर्तन भी रख लिए और साइकिल पे ही भिक्षा दे दो कहते हुए हर गांव टहलने लगा। एक दिन वह टहलते टहलते उस गांव में भी पहुंच गया जहां उसकी पत्नी रहती थी। और जैसे ही दरवाजे के किनारे पहुंचा, वह छत पे तो इंतज़ार रोज़ करती ही थी, वहां से देखी उसे आते हुए, दौड़ते हुए नीचे आई और बोली, तुम इस भेष में आए हो भिखारी बनकर। तो उसने कहा कि अरे बात ही ऐसी थी, मैं अगर सब इंसान बनता तो किसके घर में घुसने पाता, इस तरह से मैं भीख मांगने के बहाने तुम्हें ढूंढ रहा था। और फिर वह उसने कहा, अच्छा अपने कपड़े उपड़े ठीक ठाक करो, चलो अंदर। अंदर लेकर गई, बोली, भाभी देखो मेरा पति आया है और भैया को बुलाओ, मैं अपने घर जाऊंगी। तो उसकी भाभी ने कहा, ठीक है तुम्हारे भैया से भी पूछ लेती हूँ, तुम्हारी विदाई का इंतज़ाम कर देती हूँ। और फिर अच्छे से सर सामान सब रखी, उनकी विदाई के लिए तैयार हो गई। तो वह बोली, भाभी मैं संकटा माता का प्रसाद खिलाऊंगी और आपको भी न्योता दे रही हूँ, आप भी आना हमारे घर पे। तो उसकी भाभी अकड़ कर बोली, अरे मैं ये सब चावल की पिन्नियाँ उन्नियाँ नहीं खाती हूँ, गले में उतरता ही नहीं है, मुझे तो खोए दूध और मेवे वाली मिठाइयाँ ही पसंद हैं, मैं नहीं आऊँगी, तुम किसी और को ले लो। यह कहकर वो इठलाती हुई अंदर चली गई। इतने से ही संकटा माता उससे रुष्ट हो गई और फिर यह ननद नंदोई वापस घर गए और फिर इस बहू ने अपनी सास के साथ मिलकर संकटा माता का प्रसाद खिलाया और इनके दिन वापस आ गए। और फिर दोनों लोगों के घर में धन धान की वर्षा होने लगी, धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर गई और दोनों आपस में बहुत ही प्रेम पूर्वक रहने लगे। उधर जो इनकी भाभी थी, उनके घर में कंगाली आने लगी, रात में चोरी होने लगी, घर का सारा धन सामान चला गया, उसके पति को भी व्यवसाय में घाटा होने लगा, दोनों बेचारे खाने के लाले पड़ गए। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भीख मांगना शुरू कर दिया। तो एक दिन उस भाभी ने कहा, सुनो तुम्हारी बहन तो बहुत ही पैसे वाली है, तुम जाओ उसके घर से कुछ धन मांग के ले आओ, वो भी हमारे घर इतने दिनों तक थी। तो बोला, ठीक है जाता हूँ। और उसे तो पता ही नहीं है कि उसकी बहन किस गांव में रहती है, फिर भी इधर उधर करते हुए किसी भी तरह वो भटकते भटकते जाकर बहन के गांव पहुंच ही गया। तो उसकी बहन बाहर ही निकली थी कुछ सामान उमान लेने के लिए, तो देखी, बोली, अरे भैया तुम यहाँ कैसे। तो लगा रोने, कहा क्या बताऊँ, जब से तुम आई हो तब से हमारा दिन इतना ख़राब हो गया है कि खाने के लाले पड़ गए, हमारे घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं रह गई, अब मैं क्या करूं बताओ तुम्हें। तो उसने कहा, ये सब संकटा माता की गलती है, संकटा माता की पूजा न करने की गलती है। भाभी ने मना कर दिया था, हो सकता संकटा माता ही क्रोधित हो गई हों उनके ऊपर। तो भाई ने कहा, मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मैं संकटा माता की पूजा करने जा रही हूं, उन्हें मनाती हूं और तुम भाभी को लेकर आओ और यहाँ फिर कुछ दिन अच्छे से रहना, उसके बाद चले जाना। तो वह बोला, ठीक है। यह कहकर वह वापस गया और बहन ने संकटा माता की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही वह भाई अपनी पत्नी को लेकर वापस आ गया। जैसे ही आया वैसे ही बहन ने वह चावल की पिंडियाँ प्रसाद में उन्हें भी दी
और भाभी बेचारी न जाने कितने दिन से भूखी थी, एक नहीं 2-3 पिंडियाँ खा गई चावल की, और बोली ये तो प्रसाद बहुत अच्छा है। तो ननद ने कहा भाभी यह वही चावल की पिंडियाँ हैं जो संकटा माता के प्रसाद में बनाई जाती हैं, आप इसे ही मना करके अपने लिए दुखों का न्योता दी थी। आज वही प्रसाद आपको अमृत लग रहे हैं, आज से संकटा माता आपके सारे दुख दूर करेंगी। और फिर इस तरह से वह 1 हफ्ते तक भाई और बहन को अपने घर में रखी और काफ़ी धन दौलत देकर वापस भेजी। वापस आते ही उसके सारे व्यापार चमक गए, उसके घर की हालत सही हो गई। इस तरह से संकटा माता की कृपा सब पर बनी रहे। बोलिए संकटा माता की जय।